नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार हिचकोले खाता हुआ नजर आया। अक्टूबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी थी, उसका प्रेशर अलग से। बाजार दो तरफा चाल दिखा गया। शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से कोई ना कोई बेच गया। और अंतरराष्ट्रीय संकेत देखते तो अमेरिकन मार्केट से तो बहुत जबरदस्त संकेत थे, लेकिन एशियन मार्केट से उतने स्ट्रॉन्ग संकेत नहीं थे। फिर भी गिफ्ट निफ्टी बताया था कि आज हरे निशान की ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो उसी तर्ज पे ओपन हो गए। 25,939 कोई बहुत बड़ी तेजी के साथ नहीं ओपन हुए थे। 25,939 के लेवल पे ओपन हुए। दिन का हाई लगाया 26,041। ऐसा लगा था कि आज तो बुल्स पकड़ मजबूत कर जाएंगे, लेकिन एक्सपायरी का प्रेशर आया, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई और दिन का लो लगाया 25,810। आप समझ सकते हैं 26,041 से टूटते टूटते 25,810 हो गया था एक बार। तो एक बार तो पिक्चर बहुत ज्यादा डगमगा गई थी, लेकिन बाजार फिर संभल गया। 25,936 के लेवल पे क्लोजिंग आई है। 29 अंक क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुआ है निफ्टी, लेकिन आज वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। निफ्टी बैंक 99 अंकों की तेजी के साथ 58,124 के लेवल पे बंद हो गया और सेंसेक्स 150 अंकों की गिरावट के साथ 84,628 के लेवल पे हो गया बंद। अच्छा, गिरने वाले ज्यादा हैं, चढ़ने वाले हैं कम। आप निफ्टी को ही देख लोगे तो चढ़ने वाले हैं 21, गिरने वाले हैं 29। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो आज चढ़ने वालों की शेयर्स की संख्या है 1,385 और गिरने वाले हैं 1,730। उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं देखने को मिला, क्योंकि बाजार इस समय बहुत ऑप्टिमिज्म में, होप में है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो अच्छा बोलने वाले हैं टैरिफ्स को लेकर या फिर ट्रेड डील को लेकर, कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है। उससे पहले ही तेजी बन गई और रिजल्ट सीजन की खरीदारी है अलग से। अच्छा, निफ्टी पे जो आज सबसे तेज हुआ वो है जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील। दोनों एक जैसे ही चढ़े हैं, लगभग 2.3% के आसपास। लेकिन आज मेटल स्टॉक्स का बोलबाला था। यही इंडेक्स आज सबसे स्ट्रॉन्ग बेट साबित हुआ है मार्केट में। फिर एसबीआई लाइव हम देख रहे हैं पोस्ट नंबर्स, इस स्टॉक में अच्छी तेजी बन रही है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से। आज भी 1.5% से ज्यादा उछल गया। एलएनटी और एचडीएफसी लाइव भी आज के सत्र में हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। 1.25% से 1.5% ऊपर हुए हैं बंद। निफ्टी लूजर्स में बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट आई। 1% से 1.5% का डेंट यहां पे। एफएनओ गेनर्स में आज सुजलॉन निचले स्तरों से पलटा है। अब यही बात है, जो अभी तक नहीं चले थे उन स्टॉक्स में कैचअप प्ले हो रहा है। तो सुजलॉन 4.5% उछला, बहुत पिटने के बाद चढ़ा है ये स्टॉक। इंडस स्टार पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से धूम मचा रहे और आज रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। 4% ये ऊपर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक चढ़ गया करीब करीब 4%। और जिंदल स्टील 0.25% ऊपर। यूपीएल का स्टॉक 3.25% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया 5.25% टूटा है। सुप्रीम इंडस्ट्री 4.5% नीचे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3.5% नीचे। टॉरेंट पावर और अदानी सॉल्यूशंस 2.5% से 3.25% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में कार ट्रेड का नंबर आया, क्या भागा ये स्टॉक आज के सत्र में। 15.5% ऊपर। न्यूजेन 10.25% चढ़ गया। टीटी के प्रेस्टीज 9.5% ऊपर। चेन्नई पेट्रो 8% ज्यादा चढ़ गया। नेटवर्क 7.5% ऊपर रहा। तो मिड कैप्स में खरीदारी दिखती है। किर्लोस्कर इंजन 7% ऊपर। आईडीबीआई 6.5% ऊपर। दिन के दौरान इससे भी ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी आईडीबीआई में। सिरमा, एसजीएस, स्पार्क जैसे स्टॉक्स 6% की तेजी के साथ बंद हुए हैं और ग्रीव्स कॉटन भी आज 5.25% ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप लूजर्स में बाटा इंडिया 7% नीचे आया, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। फिर टाइम टेक्नो 4% नीचे। आदित्य बिरला रियल एस्टेट 4.25% नीचे। शिपिंग कॉर्पोरेशन, एसडब्ल्यू सोलार और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर 3.25% से 3.5% टूट गए। तो बटी बटी सी मार्केट थी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखो तो आज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेट लगी मेटल स्टॉक्स में, जिसमें जिंदल स्टील लीड कर रहा था 4% ऊपर। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब करीब 3.25% ऊपर रहे। स्टील अथॉरिटी और वेल्सपन कॉर्प की क्लोजिंग भी हरे निशान की दिखाई दी, 2.25% के आसपास। फिर पीएसयू बैंक्स, ये तो फ्लेवर है मार्केट का, इस पूरी रैली में आउट परफॉर्म कर गए हैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। और आज जो चढ़े उसमें था इंडियन बैंक 3.5% ऊपर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2% ऊपर। यूनियन बैंक, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, ये सब स्टॉक 1% से 1.5% ऊपर बंद हुए हैं। निजी क्षेत्र के बैंक्स में इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी थी 2% से 3.5% के आसपास की। और इंडसइंड बैंक आज सरप्राइज एलिमेंट था, ये 3.5% ऊपर आ गया। अभी तक चला ही नहीं था, आज चलने का नंबर आ गया। फिर आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक और कोटक बैंक हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। जो नहीं चले सेक्टर्स में सबसे ऊपर है आईटी स्टॉक्स की आज पिटाई हुई, जिसमें एम्फेसिस, कोफोर्ज 1% से 2% नीचे। टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट 1% नीचे। ओएफएसएस और टीसीएस भी करीब करीब इतना ही टूटे हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स की आज मुनाफा वसूली इस सेक्टर में देखने को मिल रही थी, जिसमें ब्रिगेड 2% नीचे। सिग्नेचर ग्लोबल, ओबरॉय रियल्टी, शोभा, प्रेस्टीज 1.5% से 2% नीचे आ गए। एफएमसीजी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली दिख रही थी, जिसमें वरुण बेवरेजेस, नेस्ले, डाबर, रैडिको, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी सब लाल शान की क्लोजिंग दिखा गए। और ऑयल एंड गैस प्ले भी नेगेटिव हो गया, जिसमें ऑयल इंडिया, गुजरात गैस 1.5% से 2% नीचे बंद हुए हैं। आईजीएल, पेट्रोनेट, ओएनजीसी, जीएसपीएल, जहां नजर डालो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई दे रही थी। आज के सत्र में करीब करीब 1% से 1% नीचे बंद हुए हैं। अब आगे क्या होगा देखिए। आज तो अक्टूबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी थी ना, तो उसका प्रेशर अलग से।
अब कल से नवंबर सीरीज की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर में ही बाजार ने सरप्राइज कर दिया है। अक्टूबर में अब तक निफ्टी में क्या धाकड़ चाल बनी है, 5.25% ज्यादा की रिटर्न निफ्टी ने डिलीवर करे हैं। 1325 अंकों का स्ट्रेच है और बाजार ने सरेंडर होने का कोई भी इशारा नहीं दिया है अभी, क्योंकि होप है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा। डोनाल्ड ट्रंप या तो चाइना के साथ ट्रेड डील कर लेंगे 30 अक्टूबर को, वहां पर उनके साथ बैठक है डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ, नहीं तो फिर इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव आएगा जिसमें ट्रेड डील की उम्मीद है या फिर टैरिफ कट की उम्मीद है। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए, लेकिन अभी तक कुछ बोला ही नहीं और फिर भी बाजार बहुत तेज हो रखा है। तो बस यही है कि यहां पर आके बाजार थोड़े से ट्रेडर्स कॉशियस हो जाएंगे कि भैया कुछ हुआ ही नहीं और पहले ही आप तेज हो रखे हो, तो यानी आप ऑप्टिमिज्म में चले गए, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ऊपर गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खुरपेज कर दी तो फिर उसके बाद लेने के देने पड़ जाएंगे। बस वो वाला सीन ना हो बाजार कि, तो उसके चलते तो हमने फिर इंपॉर्टेंट आपको अभी लेवल्स बताता हूं मैं जिसपे बाजार आके सपोर्ट ले सकता है। लेकिन फिलहाल आज के सत्र में तो बाजार दो तरफा चाल दिखा गया। अच्छा, जब बाजार बंद हुआ तो फिर आईपी के आंकड़े आ गए और सितंबर में आईपी के आंकड़े बढ़िया 4% की ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद फिर यूएस फेड की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, कल आने वाली है ये पॉलिसी। अब भारतीय समय अनुसार देर रात को ये पॉलिसी आएगी। ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट से अमेरिका में घट जाएंगे, ऐसा ज्यादातर जानकार अनुमान लगाकर चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद फेड चेयर की जो कमेंट्री होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वहां पर शटडाउन हो रखा है उसके ऊपर भी तो वो बोलेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे साथ तो ट्रेड डील करेंगे, टैरिफ घटेंगे, ये तो है ही, हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद चाइना, ये दोनों महाशक्तियां आपस में इस समय भिड़ी पड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चाइना उनकी बात मान ले, चाइना वाले मान नहीं रहे। तो फिर अब ये 30 अक्टूबर वाला जो दिन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। तो ये दो इवेंट्स हो गए, एक तो यूएस फेड की पॉलिसी, उसके बाद शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक, ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन में हमने बहुत देखा है कि मिड कैप स्टॉक्स में एकदम से तेजी बनी है और बहुत सारे स्टॉक्स निचले स्रोत से पलटने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक तो इतना सेंटीमेंट नेगेटिव था ना कि टैरिफ लग गया भारत के ऊपर 50% का और ग्रोथ रुक जाएगी। अरे वैसा कुछ नहीं हुआ है और ऊपर से रिजल्ट्स उतने खराब नहीं आए जितनी की एक्सपेक्टेशन थी। तो स्टॉक्स धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू कर दिया स्टॉक्स ने। ऐसी वाली मार्केट हमको देखने को मिली है अभी। ऊपर से क्वार्टर 4 में तो अच्छी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। तो बाजार में जितना सोचा था नेगेटिव उतना नहीं हुआ और ट्रेडर्स ने वहां पर पोजीशंस करी है कवर। इनफैक्ट एफआईज ने भी पोजीशंस की है कवर। उनकी एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस 25% से ऊपर निकल गई हैं। तो बाजार पे अभी सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव है। जब तक आप 25,800 के लेवल के ऊपर रहोगे तो बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब हो ये रहा है कि 6 सत्रों से बाजार एक रेंज में फंस गया है। नीचे 25,718 का लो लगाया था और ऊपर 26,104 का हाई लगाया था। इसी रेंज में फंस के रह गया और ये रेंज क्रॉस ही नहीं हो रही। आज भी तो देखो आप, आज भी तो आप 26,000 के लेवल के ऊपर चले गए थे, 26,041 के लेवल के ऊपर नहीं क्रॉस हो रहा है, ये लेवल टिक नहीं रहे यहां पर। उसके बाद एकदम से धड़का के कोई बेच जाता है। तो जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होंगे, 26,000 26,100 के लेवल्स क्रॉस नहीं होंगे, तब तक आप बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन चलो, नई सीरीज में एंटर कर रहे हो, पिछली सीरीज में आप रोल ओवर पॉजिटिव कैरी करके गए हो, उम्मीद यही होती है कि आप तेजी के साथ जाओगे ऊपर। अगर कोई डिप आ गया तो और भी बढ़िया, फिर तो डिप में खरीदारी का मौका बनेगा। लेकिन रेंज जो है 25,718 26,104 ये रेंज टूटेगी किसी भी और, तो उसके बाद एक बड़ी चाल बनेगी। अभी के तौर पे सपोर्ट लेवल 25,840 25,760 और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 26,000 26,080। बाजार अभी बटा है, लेकिन ये ज्यादा समय तक पिक्चर नहीं रहेगी। एक डिसीजन तो बाजार लेगा और एक तरफा चाल बनेगी। हो सकता है कि ऊपर की तरफ ही बने क्योंकि अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का मूड ठीक रहा और उन्होंने ट्रेड डील कर डाली या फिर टैरिफ रिड्यूस कर दिए तो फिर बाजार के लिए एक बूस्टर डोज। ऊपर से यूएस फेड पॉलिसी में अगर रेट कट होता है तो उस बाजार के लिए बूस्टर डोज। चाइना के साथ अगर ट्रेड डील होती है तो बाजार के लिए बूस्टर डोज। लेकिन ये बहुत सारी चीजें बाजार पचा चुका है, तो अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को अपने कंट्रोल में रखिएगा। 26,000 के आसपास आके बाजार में थोड़ा सा सतर्क हो गए हैं ट्रेडर्स और काउंटर स्पेसिफिक मार्केट ज्यादा देखने को मिल रही है। अब कल से है नवंबर सीरीज की शुरुआत।